हेलो दोस्तों, कैसे हो। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि पूरे देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। आंकड़ा नीचे चला गया। अब भारत नंबर 1 पर न रहकर नंबर 2 पर आ गया। इसके पीछे लोगों का कहना है कि टेस्टिंग कम हो गई। कुछ लोगों का कहना है टेस्टिंग वही है परंतु एक्टिव केस कम हो गए। खैर, यह सरकार का या कह दो राजनीति का मुद्दा है। हमारे लिए यह हर्ष की बात है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, परंतु विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भारत में दूसरी वेव आनी बाकी है। दूसरी वेव नवंबर में आने के चांस है। आने के कई कारण हैं। सर्दी, शादियों का सीज़न है। हम शादी में जाएंगे क्योंकि हम शादी किए बिना तो रुकेंगे नहीं। वहाँ सरकार की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ेगी। पुलिस प्रशासन आपको चेतावनी देते रहेंगे परंतु हम सुधरेंगे नहीं। दूसरा कारण दशहरा, दिवाली, क्रिसमस कई त्यौहार आने वाले हैं। यदि हम लोग इस बार दशहरे पर रावण दहन के लिए इकट्ठे न हों और इस बार अपने मन में बसे राक्षस रूपी रावण को मार दें तो अच्छा है। दशहरा देखने न जावें और रावण को जो बना रहा है वही उसे जला दे। साथ ही साथ जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, उसको यदि न करेंगे तो शायद संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिवाली की खरीदारी के लिए एक साथ न निकलें। पटाखे कम छोड़ें तो प्रदूषण कम होगा और मरीजों की संख्या कम होगी। हम यह भी कह सकते हैं कि इस बार हम पटाखे शगुन के रूप में लाएं और अपने आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दिवाली मनाने के लिए खाने व पहनने के कपड़े भी नहीं हैं, तो क्यों ना हम लोग इस बार अपने आसपास के लोगों को खाने का सामान देकर मनाएं। इस बार हम गिफ्ट केवल उन्हीं लोगों को न दें जिन्हें इन गिफ्ट की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु हम गिफ्ट इसलिए देते हैं कि हमारे संबंध मधुर बने रहें, बल्कि उन लोगों को दें जिनके यहाँ खाने, पहनने व बीमारी का इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी। इससे दो काम होंगे, हमें सुकून मिलेगा किसी का भला करके, दूसरी तरफ ज़रूरतमंद के घर पर भी दिवाली का दिया जल जाएगा। दोस्तों, इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदेंगे जिससे प्रदूषण कम होगा। इसके साथ साथ एक कुम्हार के घर भी दिवाली मनाई जा सकेगी। हम दिवाली मिलन समारोह वीडियो कॉलिंग से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे अपने रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा और बीमारी भी नहीं फैलेगी। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आप अपने कर्मचारी को दिवाली का गिफ्ट देने की बजाय उसके खाते में पैसे भी डाल सकते हैं। कुछ लोग दशहरा और दिवाली की छुट्टियों पर घूमने के लिए पर्यटक स्थल पर रवाना हो जाते हैं। कृपया आप लोग ऐसा ना करें। एक पर्यटक स्थल पर हर स्टेट से लोग आते हैं, इससे बीमारी फैलने का ज़्यादा अंदेशा रहता है, तो आप लोग कृपा करके घूमने मत जाइए। कुछ लोग यह समझकर चले जाते हैं कि मुझे तो कोरोना हो लिया, अब मुझे नहीं होगा। यह सोचना ही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। जान है तो जहान है। अगर यह संकट के क्षण हमने आराम से काट लिए तो अगले साल पूरे परिवार के साथ जरूर घूमने जाइए। इस मुसीबत के समय पैसा व्यर्थ मत खर्च करें, अपने पास रखें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, पैसा जेब में हो तो रोइले में भी चल जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैश इज़ किंग। अगर हम लोग आने वाले 4 माह संयम से रहेंगे तो कई जिंदगियों को बचा सकेंगे। अंत में मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, सूक्ष्म रूप से त्यौहार मनाइए। शादी में जाने से पहले सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। किसी गरीब के घर पटाखे की जगह खाने का सामान डलवाएं। अगर हम इस प्रकार त्यौहार मनाएंगे तो भारत में कोरोना की दूसरी वेव आने का कोई चांस नहीं बनता है। अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें। राम राम सा।